दिवाली पर बहुत सावधानी रखें और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं, ना हम आपके ताजिया पर ज्ञान पेलते हैं। तो आप होली दिवाली पर हमें ज्ञान ना पेलें। और यहाँ के जो अभिनेता हैं उनसे भी हम कहेंगे दीपावली पटाखे कम जलाने चाहिए। ये बात सही है, प्रदूषण होता है, ये बात सही है, लेकिन ये बात केवल दीपावली पर अपना ज्ञान ना पेलें। ये हमारी प्रार्थना है और अपील है, क्योंकि हम तो पटाखे फोड़ेंगे। पटाखों के ऊपर सियासत हो रही, बागेश्वर धाम कह रहे हैं कि पटाखे बंद नहीं होंगे, ज्यादा लोग ज्ञान न पेलें, दूसरे त्योहारों पर भी ज्ञान दें। देखिए, हमें सबसे आग्रह ये है कि आखिर जब हिंदू धर्म के कोई सनातन के त्योहार और पर्व आते हैं तो कोई आतिशबाजी पर बोलने लगता है, कोई होली के रंग पर बोलने लगता है, कोई पानी बचाने के लिए बोलने लगता है। मैं सब लोगों को एक निवेदन करना चाहता हूं, पानी की पूजा केवल सिर्फ हिंदू ही करता है। मुसलमान ईसाई पानी बचाने के लिए कोई आंदोलन कभी तक गंगा की सफाई में उतरा क्या? पेड़ लगाने का और पेड़ बचाने का काम और पेड़ की पूजा केवल सनातनी हिंदू ही करता है। मुसलमान ईसाई उतरा क्या इसमें? नहीं उतरा। इसलिए सबसे आग्रह है कि 31 दिसंबर की रात को जो पूरे विश्व में पटाखे चलते हैं उससे प्रदूषण नहीं होता। तब कोई बोला? अब तो मुसलमानों के भी कई त्योहार और शादी विवाह ऐसे होने लगे जिसमें पटाखे चलने लगे। उस पर कोई बोलता है? उस पर कोई बोलता है? जब होली, दशहरा, दीपावली आती है तो सनातन और हिंदू धर्म पर चोट करने के लिए ये मत करो, पटाखे नहीं चलाओ। क्यों नहीं चलाओ? क्यों नहीं चलाओ? हम अपना पर्व धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि देश में भगवान राम के लंका विजय के बाद जब अयोध्या आते हैं तो देश दीपावली मनाता, दिया भी जलेंगे, पटाखे भी चलेंगे। इसलिए मेहरबानी करना, कानून सबके लिए समान है, व्यवहार भी सबके लिए समान है। अगर आप चाहते हो कि सबको सामान्य व्यवहार हो तो एक जैसी बात करना बुद्धिजीवी सीखे तो ज्यादा बेहतर है। हिंदुओं पर तंच कसना बंद करो, अन्यथा हिंदू तुम पर क्या कसेगा, और जब हिंदू कसना शुरू करेगा तो फिर ध्यान रखना कोई बचाने वाला भी नहीं होगा।